प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो गॉस थ्योरम के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह करे थे। तो आज का जो टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, तो बेटा समझो इसको होता क्या है। तो बेटा मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लिया अपने पास ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज आपको पता है वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो बेटा मान लिया अपने पास यहाँ पर कहीं दूर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है। मान लिया मैंने प्लस से क्यू नॉट चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया, इन्फिनिटी पे ये चार्ज प्रेजेंट है। तो इस चार्ज को हम यहाँ से इस किसी पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं। मान लो इस पी पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं इस चार्ज को। अब ये चार्ज प्लस का क्यू है, ये भी प्लस का सोर्स चार्ज है। तो ये चार्ज अपने आप तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसको लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें एक बात पता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फिजिक्स के अंदर एक बेसिक बात हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि जब भी आपको कोई एनर्जी निकालनी है ना, तो एनर्जी निकालने का मतलब वर्क डन निकालना होता है। वर्क डन निकाल लो, एनर्जी अपने आप आ जाएगी। तो चार्ज इन्फिनिटी से चार्ज, मान लिया इसको मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यू नोट चार्ज को पी पॉइंट पर लेके आया, तो ये चार्ज अपने आप तो आएगा नहीं। हमें अगर इसको लेके आना है यहाँ पर, तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक लेके आने के लिए मैंने मान लिया डब्ल्यू वर्क डन करा। कितना वर्क डन करा, डब्ल्यू वर्क डन करा। तो जितना ये वर्क डन करा ना, टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजिशन टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। मतलब देखो बेटा, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा, देखो ये जो पॉइंट चार्ज आपके पास यहाँ पे लेके आई, ये मान ली डिस्टेंस मैंने मान ली आर, कि मान ली आर डिस्टेंस पर इसको हम लेकर आए हैं। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना, मैं आपको एक सिंपली बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में ये होती किसके बराबर है, ये होती बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज कैरिड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज कैरिड कहने का मतलब ये था कि जब हम ये नहीं पढ़ा रहे, ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा था, मैं उस रिलेशन की बात कर रहा हूँ। V इज इक्वल टू क्या हुआ करता, वर्क डन बाई चार्ज हुआ करता था। V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ से मैं बोलूँ वर्क डन इज इक्वल टू कितना अपने पास, V इंटू क्यू नोट। तो वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। V मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्यू नोट क्या है, जो चार्ज हमने कैरी करा है। तो एक बेसिक रिलेशन में आपको बता के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज कैरिड के बराबर होगा। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो आप जो इसके मेन डेरिवेशन है वो तो सारे अपने आप आसानी से हो जाएंगे आपकी। तो बेसिक बात मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, ये इक्वल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज कैरिड के इक्वल है। तो अब जो क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, डेरिवेशन जो हम लोगों को करने, मैं आज डेरिवेशन ही कराऊंगा आपको 2 या 3। तो वो कैसे हो गए देखो। तो पहला जो डेरिवेशन है बेटा वो आता है अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का मतलब ये है बेटा कि 2 चार्ज है आपके पास, उन 2 चार्ज को अरेंज करने के लिए आपने कितनी एनर्जी लगानी पड़ी है, कितना वर्क डन अप्लाई करना पड़ा। देखो क्वेश्चन को समझो। ये ऐसे बेटे कि मान ले अपने पास कोई चार्ज था Q1, ये Q1 चार्ज है कहीं दूर इन्फिनिटी पर। पॉइंट को समझना, इस चार्ज को मैं कैरी करके लेके आया बेटा, मान ली मैं यहां पर इस A पॉइंट पर कैरी करके लेके आया, A पॉइंट पर लेके आया। तो आप मुझे बताओ
मैं सेम टाइम पर मैं एक चार्ज और कहीं इन्फिनिटी पर है, ये चार्ज बेटा मान ले कहीं इन्फिनिटी पे चार्ज Q2 है, ठीक है। तो इस चार्ज को बेटा मैं Q1 से इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे ही है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट पर लेके आया हूँ। तो ए पॉइंट पर लेके आने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, आप ये देखो, जब आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आए, क्या इसके आसपास कोई और चार्ज प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। अगर कोई इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक कैरी करने के लिए वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये वर्क डन W1 है, कि जो W1 है कि वर्क डन टू कैरी या टू ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन मैंने W1 मान लिया, और वो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि इस चार्ज के आसपास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये चार्ज अब Q1 यहाँ पे आ गया, ये Q1 चार्ज आ गया। अब बात को समझना, अब जो ये Q2 चार्ज, इस Q2 चार्ज को मान लिया मैं कैरी करके इस B पॉइंट पर लेके आया, B पॉइंट पर लेके आया, और इसके लिए वर्क डन करा मैंने, मान लिया W2, और जो ये B पॉइंट है ये इस A पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर है, R डिस्टेंस पर। तो आपके हिसाब से क्या इस B पॉइंट पर, जो चार्ज को B पॉइंट पर लेके आया हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए इसको हम? B पॉइंट पर लेके आए, इन्फिनिटी से B पॉइंट पर। तो अब वर्क डन W2 है, क्या ये वर्क डन W2 भी जीरो होगा? नहीं, क्योंकि अब इस जब चार्ज को B पॉइंट पर लेके आए हैं तो इसके आसपास एक चार्ज पहले ही प्रेजेंट है जो हम इन्फिनिटी से ले आए थे, Q1। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हम इस चार्ज Q2 को कैरी करके लेके आए हैं इसके अगेंस्ट, तो अब हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा W2, तो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे बताओ, तो वर्क डन जो हमने करना पड़ा, वर्क डन टू ब्रिंग किसको? चार्ज Q2 को कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट पर। तो अब मुझे बताओ W2 इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? वर्क डन होता क्या है? यहाँ से देखो, वर्क डन है क्या? पोटेंशियल इनटू चार्ज कैरिड। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैरिड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैरिड। अब आप ये देखो ना कि यहां पर जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? मैंने मान लिया VB है, इनटू में चार्ज कौन सा कैरी करा आपने? Q2 चार्ज कैरी करा है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? VB इंटू Q2। VB मतलब इस B पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से? इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना यहाँ पे। यहाँ पर कौन है? A पॉइंट पर Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज की वजह से R डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता था V का? KQ/R, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? Q1 इस चार्ज की वजह से, Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है? R। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? वो W2 को Q1 डिवाइड बाई R इंटू Q2। तो ये जो वैल्यू बनी आपकी यहाँ पे, इसको मैं क्या लिखूं? देखो, तो आपके हिसाब से यहां पर जो W2 वर्क डन निकाला किसके इक्वल आ गया? वो Q1 Q2 डिवाइड बाई R के इक्वल आ गया। कैसे? देखो, VB इंटू Q2 था, VB किसके इक्वल था? Q1 बाई R इंटू Q2। तो क्या बन गया? Q1 Q2 डिवाइड बाई R बन गया। तो W2 वर्क डन आ गया। तो आप मुझे बताओ, उन दोनों चार्ज को कैरी करने के लिए नेट वर्क डन कितना हुआ? नेट वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा? W1 प्लस W2। नेट वर्क डन तो ये हुआ, W1 वर्क डन इस चार्ज को कैरी करने के लिए, W इस चार्ज को कैरी करने के लिए, नेट वर्क डन कितना होगा? W1 प्लस W2 हो गया। तो इन दोनों चार्ज को हम, दोनों वर्क डन को ऐड कर देते हैं टोटल वर्क डन के लिए। 0 प्लस
के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। तो वर्ग में कितना आ गया, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर आ गया। क्या यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। ये रिलेशन आ गया अपने पास 2 पॉइंट चार्ज के लिए। 2 चार्ज के लिए आया, ध्यान रखना 2 चार्ज है यहाँ पे, Q1 और Q2 को कैरी करा है। ठीक है बेटे। अगर 3 चार्ज हो तो क्या होगा, 3 चार्ज हो, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम हो, फिर क्या होगा? देखो सेकंड आर्टिकल है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। समझना इस बात को ध्यान से। अब मैं बुकलेट से आपको बता रहा हूँ इस बात को। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, वो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का हमने पढ़ा था। अब टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है। तो देखो मैं साथ साथ में आपको समझाऊंगा इसको। ये ऐसे है, देखो 3 चार्ज थे। पहला कहीं चार्ज इन्फिनिटी पे है Q1, इस चार्ज जो कैरी करके लेके आए हम, मान लिया ए पॉइंट पर, तो वर्ग में कितना होगा, W1। क्या वर्ग में 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि इसके आसपास कोई और दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। फिर हम दूसरा चार्ज लेके आए Q2, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कैरी करके लेके आए, मान लें कहाँ पर, बी पॉइंट पर ले आए हम इसको। कितनी डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने। यहाँ चार्ज आ गया अपने पास Q1, यहाँ चार्ज आएगा अपने पास कितना, Q2। तो ये डिस्टेंस मान लिया मैंने R12, दोनों बीच की डिस्टेंस में R12 मान लिया। मैं इसको समझा देता हूँ, बाद में बताऊंगा बुकलेट से। R12 मान ली। तो मुझे बताओ, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कैरी करने के लिए वर्क डन W1 तो कितना हो गया, 0। ठीक है। अब Q2 को यहाँ पर कैरी करके लेके आए, W2 वर्क डन, वो तो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए तो एक चार्ज पहले प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पर, R12 डिस्टेंस के ऊपर, कितना, Q1। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होगा, जिसके अगेंस्ट आपने वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन W2 इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैरीड। तो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस बी पॉइंट पर, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ गया, इस Q1 की वजह से, के Q1 बाई में R12 इंटू चार्ज कौन सा कैरी करा आपने, Q2 चार्ज कैरी करा है। तो W2 इज इक्वल टू कितना आ गया, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 आ गया, R12। लेकिन हमें तो 3 पॉइंट चार्ज के लिए करना है, तो एक तीसरा चार्ज और ले लिया हमने। मान लिया अपने पास ये कोई थर्ड चार्ज है यहाँ पे, Q3 इन्फिनिटी पे था, इसको कैरी करके लेके आए, मान लिया यहाँ पर ले आए C पॉइंट के ऊपर। एक C पॉइंट है जो A से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, R13 डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस, और 2 से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, R23 डिस्टेंस के ऊपर है। एक चार्ज A पर लेके आए, एक चार्ज B पर लेके आए, एक चार्ज फिर यहाँ ले आए C के ऊपर। ये चार्ज इस A से R13 डिस्टेंस पे है, इससे R23 डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपसे नेट वर्क ने पूछा, मान लिया हमने इसको कैरी करने के लिए वर्क ने करा W3, तो आपके हिसाब से W3 क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 तो नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आसपास पहले 2 चार्ज प्रेजेंट हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम इसके लिए देखते हैं कि C पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। अब पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा प्लस इसकी वजह से जितना होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। अब मुझे बताओ W3 इज इक्वल टू, मैं एक बार नेट पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। नेट पोटेंशियल एट C पॉइंट पर नेट पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के Q1 और में R13 प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, के Q2 और में R23।
ये डिस्टेंस 2 3 है, चार्ज कौन सा है, Q2 है। तो ये नेट पोटेंशियल आ गया कहाँ पर, सी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आ गया। निकाल दो अब, हो गया क्वेश्चन। तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन कौन सा, W3, जो इस चार्ज को कैरी करने के लिए करा गया। तो W3 वर्क डन इज इक्वल टू, बेसिक बात, फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैरिड। तो W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये रहा K(Q1) बाई में R13 प्लस K(Q2) और में R23 इंटू में चार्ज कौन सा कैरी करा है, Q3। तो W3 इज इक्वल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, K(Q1) Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K(Q2) Q3 डिवाइड बाई R23। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो 3 वर्क डन हो गए, W1 W2 W3। एक W1 Q1 चार्ज को कैरी करने के लिए, Q2 चार्ज को कैरी करने के लिए, Q3 चार्ज को कैरी करने के लिए। तो आपसे पूछा है टोटल वर्क डन बताओ। टोटल वर्क डन के लिए तो क्या कर दे, तीनों को ऐड कर दें, जितना टोटल वर्क डन आएगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो तीनों को ऐड कर दो आप, तीनों को ऐड करोगे W इज इक्वल टू, ये तो 0 है, W2 कितना है, K(Q1) Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस W3 कितना है, ये रहा W3 K(Q1) Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K(Q2) Q3 डिवाइड बाई R23। ये आ गया टोटल वर्क डन। जितना ही वर्क डन आया इतना ही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखो समझा देता हूँ बुकलेट से एक बार। पहले इस चार्ज को कैरी करके लेके आए, वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन टू कैरी चार्ज बी पॉइंट पर चार्ज को कैरी करके लेके आए इसको, तो वर्क डन कितना हो, W2 इज इक्वल टू क्या हो, चार्ज कैरीड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना कैरी करा, Q2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस बी पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से बी पॉइंट पर, क्योंकि ये तो बाद में आया है, K(Q1) बाई में R12, दोनों बीच की डिस्टेंस 1 2 मान लिया हमने, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 1 2। तो W2 आ गया। अब W3 चार्ज वर्क डन टू कैरी चार्ज Q3 एट पॉइंट C। इस चार्ज को इन्फिनिटी से C पॉइंट पर लेके आए हम, तो कितना वर्क डन होगा, वही चार्ज कैरीड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना कैरी करा है, Q3, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से Q1 की वजह से यहाँ पर K(Q1) डिवाइड बाई R13 प्लस में इसकी वजह से कितना होगा यहाँ पे K(Q2) और में R23। मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तीनों को वर्क डन को ऐड कर दो, ये आ गया अपने पास। ठीक है बेटे। अब एक और पॉइंट है इसके अंदर, ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल करे हमने, ये कब करे, जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थे ये। अब जो डेरिवेशन हम करेंगे ना, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है, तो हमें उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पहले वाले दोनों केस में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जिसकी वजह से हम W1 वर्क डन को 0 लिया करते। अब यहां पर कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऐसे है। देखो मान लिया अपने पास ये कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज है ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने ये चार्ज मान लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता।
यहां पर ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, इन दोनों बीच की डिस्टेंस मान लिया मैंने आर। अब ये चार्ज यहां पे जो सोर्स चार्ज है ना, इस सोर्स चार्ज की वजह से मान लिया मैंने ए पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया मैंने वी ए, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया मैंने वी बी। ए पॉइंट पर वी ए पोटेंशियल, बी पॉइंट पर वी बी पोटेंशियल अज्यूम कर लिया मैंने। तो एक चार्ज है, अब समझना ध्यान से, 2 पॉइंट चार्ज का मतलब 2 चार्ज लेके आएंगे हम। एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मान लो यहां पर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है Q1, इस चार्ज को मैं कैरी करके लेके आया ए पॉइंट पर, वर्क डन करा, मान लिया हमने W1। क्या ये W1 वर्क डन 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है अब इस ए पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। किसकी वजह से? इस सोर्स चार्ज की वजह से, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो जिसकी वजह से यहां वर्क डन 0 नहीं होगा। वर्क डन 0 कब होता था? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती थी। तो वर्क डन जो आया अपने पास W1 इस चार्ज को कैरी करने के लिए ए पॉइंट पर, वर्क डन इज इक्वल टू होता क्या? बेसिक फॉर्मूला क्या है? चार्ज कैरीड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना कैरी करा? चार्ज कितना कैरी करा? Q1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर? VA। तो वर्क डन कितना हो गया? Q1 इंटू VA। ठीक है भाई। अब हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे। ये चार्ज लेके आए, मान ली यहां से Q2 चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से बी पॉइंट के ऊपर, Q2 चार्ज। तो आप मुझे बताओ अब ये W2 कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक चार्ज कैरी करने के लिए वर्क डन मान लिया मैंने W2। तो बेटा W2 कितना होगा? वही बेसिक फॉर्मूला, चार्ज कैरिड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ इस बी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना है? इस चार्ज की वजह से, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से पोटेंशियल कितना था? VB मान रखा हमने। अब ये चार्ज भी तो आ गया यहाँ पे Q1, इसकी वजह से भी तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? K, कौन सा चार्ज है ये? Q1। Q1 डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस है ये? R। इसकी वजह से, इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? Q1 बाई R। कितनी डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया? VB पहले था, ये इस चार्ज की वजह से आ गया। नेट पोटेंशियल कितना होगा? दोनों को ऐड कर दें, VB प्लस Q1 डिवाइड बाई R। तो W2 इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला क्या? चार्ज कैरीड। चार्ज कितना कैरी करा हमने? Q2 को कैरी करा है, Q2 को, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VB प्लस Q1 बाई R। तो W2 इज इक्वल टू कितना आ गया? Q2 VB प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये आ गया। तो नेट वर्क डन कितना आ गया अपने पास यहाँ पे? W1 प्लस W2। W1 कितना है? Q1 VA प्लस W2 कितना है? Q2 VB प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये नेट वर्क डन आ गया। यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बुकलेट के अंदर चेक कर लेना। ये है, हमने क्या माना कि लेट VA एंड VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट A एंड B, A और B के ऊपर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट A, इस Q1 चार्ज को A पॉइंट पर लेके आने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी कितना वर्क डन करा? W1। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैरीड। चार्ज कितना कैरी करा? Q1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA है, इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। सिमिलरली फिर इस चार्ज को लेके आए यहाँ पे हम B पॉइंट पर,
जब इस चार्ज को बी पॉइंट पर लेके आएंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना वी बी, और ये चार्ज जो आ गया यहाँ पे Q1, उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा के Q1 डिवाइड बाई आर। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा वी बी प्लस के Q1 डिवाइड बाई आर इंटू चार्ज कैरिड कितना होगा Q2, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क डन ऐड कर दो। यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है बेटे, तो हमने 3 आर्टिकल करे हैं। एक तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक फिर हमने करा 3 पॉइंट चार्ज के लिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने करा 2 पॉइंट चार्ज के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 आर्टिकल आप लोगों को करने हैं। थैंक यू।